ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच सऊदी अरब भी लेगा अब इस संघर्ष में भागीदारी। सऊदी अरब के साथ देखा जा रहा है कि पाकिस्तान भी अब इस युद्ध में भागीदारी ले रहा है। क्या कारण है जो कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ में मिलकर के ईरान पर हमला करेगा और इससे पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते होंगे मजबूत या फिर रिश्तों में आएगी तनाव। आगे जानते हैं हम वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ में ये है कि जो पाकिस्तान है मतलब इस पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक फॉर जॉइनिंग द वॉर अगेंस्ट ईरान। तो ईरान के खिलाफ जो कि पाकिस्तान इस युद्ध में शामिल हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें वर्तमान संकट क्या है, ईरान युद्ध क्या है। तो अमेरिका इजराइल जो कि कुछ दिनों से ईरान पर हमले कर रहे हैं। हमलों के बाद ईरान में और भी ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति और ज़्यादा तेज हो रही है। इसमें बहुत सारे देश जो कि भागीदारी ले रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हाल ही में अब सऊदी अरब भी ईरान पर जो कि हमले की तैनाती एक तरीके से मतलब तैयारी कर रहा है। और उसके साथ ऐसा मतलब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान भी जो कि ईरान पर हमले करेगा, परंतु पाकिस्तान के तो ईरान के साथ में अच्छे संबंध है। तो ये क्यों मतलब एक तरीके से बात करें तो ये जो संघर्ष मतलब है किनके बीच में हो रहा है, तो ईरान और अमेरिका इजराइल, परंतु अब सऊदी अरब के बीच मतलब और ईरान के बीच और अधिक जो कि तनाव बनता जा रहा है। तो इसमें जो कि पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है। तो पाकिस्तान जो कि सीधे तो युद्ध नहीं कर रहा है, परंतु इस युद्ध में जो कि शामिल हो सकता है। पाकिस्तान के इस फैसले पर दबाव क्या है, मतलब पाकिस्तान क्यों ईरान पर मतलब हमला करेगा या इस युद्ध में क्यों शामिल होगा। तो हमें पता है कि 2025 में कि जो क्या है कि 2025 में मतलब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ था समझौता, वीर रक्षा समझौता। इस रक्षा समझौते में ये हुआ था कि जो भी अगर किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो ऐसा माना जाएगा कि दोनों देशों के ऊपर हमला होगा। तो कुछ विश्लेषक पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इस युद्ध में मतलब खींचा जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि ये जो सऊदी अरब और पाक रक्षा समझौते हुए हैं इसके कारण ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि अब जो सऊदी अरब है इस ईरान पर मतलब हमला करेगा या कहा जाए तो इस युद्ध में शामिल होगा, तो इसमें क्या पाकिस्तान भी शामिल होगा कि नहीं होगा। वहीं पर पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौते की बात करें तो ये 2025 में सितंबर में हुआ था दोनों देशों के बीच में, और किसी एक पर हमला होगा तो दोनों मतलब है दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इसी का कारण मतलब मानते हुए कि पाकिस्तान को संघर्ष में खींचा जा रहा है, मतलब यही एक कारण है जिससे पाकिस्तान को इस संघर्ष में खींचा जा रहा है, ना कि पाकिस्तान खुद से अपनी मर्जी से इस युद्ध में जा रहा है। पाकिस्तान का अभी का रुख की बात करें तो पाकिस्तान सरकार कह रही है कि वो युद्ध में नहीं शामिल होंगे, परंतु ऐसा मतलब माना जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो कि पाकिस्तान को शामिल होना पड़ेगा। वहीं पर सीधे हमले या सेना की तैनाती ऐसी कोई भी मतलब जानकारी नहीं मिल रही कि ऐसा कुछ भी पाकिस्तान करेगा, परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि हाँ अप्रत्यक्ष रूप से जो कि जुड़ सकता है, प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल अभी के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान इस युद्ध में शामिल होगा प्रत्यक्ष रूप से। वही कूटनीतिक प्रयास की बात करें तो पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ये कर रहा है कि सऊदी अरब और जो कि ईरान के बीच में तनाव कम किए जा सके जिससे वो युद्ध में शामिल ना हो, क्योंकि उसके पाकिस्तान के ईरान से भी अच्छे संबंध है, वहीं पर सऊदी अरब से भी बहुत अच्छे संबंध है। बातचीत और मध्यस्थता को प्राथमिकता दी जा रही है पाकिस्तान के थ्रू, और इस युद्ध को मतलब रोकने की कोशिश एक तरीके से कहा जाए तो सऊदी अरब और ईरान के बीच में अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अब क्यों शामिल होना मुश्किल है, तो पाकिस्तान के लिए दोनों मोर्चे पर युद्ध करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, ईरान के खिलाफ और सऊदी अरब के खिलाफ, जो कि दोनों ही खतरनाक होगा पाकिस्तान के लिए। इस वजह से पाकिस्तान इस युद्ध में नहीं शामिल होना चाहता है। वहीं देश की आर्थिक और सुरक्षा को चुनौती से एक तरीके से जूझ रहा है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डाउन फ्लोर हो रही है। साथ ही साथ सुरक्षा चुनौती की बात करें तो उनके पास में बहुत सारे जो कि वेपन थे अब वो भी कम होते जा रहे हैं, तो इनसे ना बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान जूझ रहा है। और इस स्थिति में अगर वो ईरान के साथ युद्ध करता है तो उसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं अच्छी रहेगी, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी इसमें मतलब है नहीं शामिल होना चाहता है। वहीं घरेलू कुछ दबाव है, जैसे कि अगर हम बात करें जो शिया समुदाय है वो ईरान का समर्थन करता है, और अगर जो कि ईरान पर जो कि पाकिस्तान हमला करता है तो जो शिया समुदाय है
बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से आक्रोश दिखाएगा, या फिर कहा जाए तो तनाव बढ़ सकते हैं, और जो पाकिस्तान में बहुत सारे मतलब एक तरीके से विवाद भी हो सकते हैं। तो इस वजह से जो कि मतलब जो समुदाय है उसे संतुलित करने के लिए ऐसे कोई भी कदम पाकिस्तान नहीं उठाएगा। तो ये एक घरेलू दबाव है। वहीं पर क्या सेना युद्ध में जाएगी, तो ऐसा फिलहाल अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि सेना जो कि युद्ध में जाएगी और पाक सेना युद्ध में तैनात होगी, ऐसा कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार रणनीतिक संतुलन चाहती है एक तरीके से, ईरान भी उनके पक्ष में रहे और सऊदी अरब भी मतलब है पक्ष में रहे। तो मतलब वो चाहते हैं कि दोनों तरफ वो एकदम मध्यस्थ तरीके से रहें। वहीं किसी भी सैन्य जो कि हस्तक्षेप से बचने की कोशिश की जा रही, मतलब कोई भी जो कि एक तरीके से युद्ध में या हमले में किसी में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है पाकिस्तान, तो इस सारी चीज़ों से बच रहा है। वहीं पर आर्थिक असर की बात करें तो युद्ध का विस्तार होने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा देश एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, बहुत सारे देश जो कि जुड़ते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये विश्व युद्ध बन जाएगा, विश्व युद्ध बन जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और देशों की अर्थव्यवस्था डाउन होने लगेगी, जो कि शेयर बाज़ार है वो भी गिरने लगेंगे। और देखा जा रहा है कि इससे क्या होगा कि जो देश हैं वहाँ पर महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब है एक तरीके से असर देखने को मिल सकता है। वहीं व्यापार पर भी असर पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमज़ोर है, अगर इसमें जो कि युद्ध में शामिल होता है तो और भी उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन फ्लोर हो जाएगी। तो इस वजह से जो कि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से बचना चाहता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात करें, एक सेकेंड, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात करें तो इसमें अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान के साथ में एक तरीके से अमेरिका और सऊदी अरब के साथ में पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। तो इनके द्वारा जो कि पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाएगा। ईरान के साथ में भी नज़दीकियाँ हैं पाकिस्तान की, तो इनके साथ में भी जो कि एक तरीके से दबाव बनाया जाएगा। तो इस समय पाकिस्तान को संतुलन रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। किसी एक देश के पक्ष में चले जाना तो दूसरे देश से एक तरीके से दुश्मनी मोल लेना, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा समस्या वाला मतलब समय है कि उन्हें डिसाइड करना होगा कि किस मतलब है किस देश के साइड रहें या किसकी तरफ से वो युद्ध करें। तो ये एक समस्या आ रही है। वहीं पर भारत पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत में क्या होगा कि तेल महंगा हो सकता है, क्योंकि 85% जो कि भारत है विदेश से जो कि तेल आयात करता है, और इसमें जो कि देखा जाए तो 30% के आसपास जो कि खाड़ी देशों से। तो इसमें पेट्रोल, डीजल इन सब की जो कि महंगाई बढ़ सकती है। वहीं पर विदेशी नीति संतुलन की बात करें तो ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरब और भी जो कि देश है जो इसमें युद्ध में शामिल है। इसलिए बात की जाए तो भारत की जो नीति है वो एकदम संतुलित रहेगी और एकदम सावधानी के साथ में भारत जो कि सारे देशों के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए रहेगा। वहीं पर प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के भी भारत पर बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे खाड़ी देशों में जो कि लोग काम करते, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, तो उनके ऊपर भी एक तरीके से असर पड़ सकता है। तो भारत एक तरीके से मध्यस्थ रहेगा, किसी एक मतलब है देश के खिलाफ न जाएगा, ना किसी एक देश के जो कि साथ रहेगा। तो भारत मध्यस्थ की तरफ रहेगा और शांति का जो कि फरमान जारी करेगा। तो यही जो कि भारत कार्य करेगा। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो पाकिस्तान अब सीधे जो कि युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है, वो एक अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, परंतु सीधे जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वही सुरक्षा समझौते की वजह से ये संभावनाएं चर्चा में है कि हाँ जो कि सऊदी अरब जो कि इस युद्ध में शामिल हो रहा है, तो पाकिस्तान को भी होना पड़ेगा, परंतु ऐसे कम चांसेस हैं कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा। लेकिन कूटनीति और संतुलन पर जो कि बहुत ज़्यादा जोर मतलब दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस युद्ध में पाकिस्तान भी शामिल हो, यानी मतलब कगार पर होना निश्चित नहीं है, पर जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं कि एक तरीके से पाकिस्तान को ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं देशों के कि वो भी मतलब इस युद्ध में भाग लें। तो इस वजह से मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो जोखिम है इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, परंतु ये निश्चित नहीं है कि पाकिस्तान जो कि इस युद्ध में शामिल होगा। तो पाकिस्तान जो कि इस युद्ध में शामिल होगा या नहीं होगा ये तो पूर्ण रूप से जानकारी नहीं पता है कि होगा या नहीं होगा, परंतु सऊदी अरब जो कि इस युद्ध में बिल्कुल पूर्ण रूप से शामिल हो चुका है। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।